नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के सभी बच्चों को जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कराने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने 15 पृष्ठ आप लोगों को ध्रुव स्वामिनी के पढ़ा दिए थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ कि शक शिविर से एक प्रस्ताव आता है, युद्ध विराम तभी होगा जब संधि संभव हो पाएगी। इसके लिए रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को देना पड़ेगा। ध्रुव स्वामिनी वह तो हुई राजा की बात, व्यवस्था आप सुनो मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं। मैंने निश्चित रूप से रामगुप्त जब कहता है कि इस समय हमें मेरे को नहीं मालूम मेरा विवाह क्या शर्तें हुई थी, क्या मेरा दायित्व था, क्योंकि मैं द्राक्षारस के में डुबकी लगा रहा था, ऐसा नहीं है। शिखर स्वामी कहता मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब रामगुप्त के मुख से ध्रुव स्वामिनी सुन चुकी कि शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी को उपहार के स्वरूप भेजा जाएगा, तो ध्रुव स्वामिनी क्रोधित हो उठती है। निस्सहाय होकर वो अमात्य शिखर स्वामी से बात कहती है कि बताइए, अभी राजा की बात सुनी, अब मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, शिखर स्वामी कहते हैं कि अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देना ही हमारा कर्तव्य है। यानी राज्य की संपत्ति स्वरूप, यानी स्त्री को भी एक संपत्ति के रूप में ही समझा जाता था, और इसलिए यदि ध्रुव स्वामिनी को दे भी दिया जाएगा तो राज्य की रक्षा इसके द्वारा हो पाएगी। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। राजनीति के जो सिद्धांत कहते हैं वो कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा करना सबसे पहले श्रेष्ठ है, सब प्रमुख कर्तव्य है। इसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, सबको त्यागा जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। यदि राज को त्यागने की बात आती है तो वो सबसे अंतिम उपाय होता है। जब ऐसी बात रामगुप्त, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। अमात्य को संबोधित करते रामगुप्त कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए तुम्हें मैं नीति का बृहस्पति भी माना गया। ध्रुव स्वामिनी अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। सिंहासन का भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। ध्रुव स्वामिनी बलात् कह उठती है और क्या कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, लेकिन धूर्त होने से क्या तुम मनुष्य को भूल नहीं सकते। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त को तूने जो सिंहासन में बैठाया, उसको बैठाने में तुमने कहीं भ्रम तो नहीं कर दिया, गलती तो नहीं कर दिया। रामगुप्त, क्या क्या क्या। तो फिर उसका ध्रुव स्वामिनी कहती है कुछ नहीं, देखो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया, मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे भेज भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। बेटा, ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि अनेक विमर्श हो रहे हैं, उन विमर्शों में स्त्री विमर्श एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उजागर हो रहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने आज से कितने वर्ष पूर्व स्त्री के पक्ष में अपनी तूलिका को चलाया, और ध्रुव स्वामिनी के द्वारा प्रसाद उस नारी चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुव स्वामिनी कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर, यानी स्त्री को एक उपकरण मात्र समझ करके, एक वस्तु समझ करके पुरुष उस पर सदैव से ही अत्याचार करते आए हैं। सामंतवादी पुरुष सत्ता की जो सोच है उस पर कटाक्ष कर रही है ध्रुव स्वामिनी कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, यानी जानवर के तरह पशु संपत्ति समझ करके पुरुष ने स्त्री के साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया है,
जो अत्याचार करने का अभ्यास बनाया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। वह अत्याचार पुरुष सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले चाहे रामगुप्त हो, चाहे शिखर स्वामी हो मंत्री के रूप में, वो अत्याचार ध्रुव स्वामिनी के साथ नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट रूप से कर रही है। देखिए, स्त्री चेतना जाग रही है, अपने अधिकारों की चर्चा कर रही है, बोल रही है। और क्या कह रही है? वो कह रही है स्पष्ट रूप से, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष का ये बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो जिससे विवाह करता है उसकी जिम्मेदारी को वहन करे, उसकी रक्षा को करे। यदि वो कह रही है कि तुम अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं कर सकते, कुल की मर्यादा नहीं कर सकते, गुप्त कुल में विवाहिता ध्रुव स्वामिनी के जीवन की प्राण रक्षा यदि तुम नहीं कर सकते, तो ध्रुव स्वामिनी को संपत्ति समझ करके, उपकरण समझ करके किसी दूसरे को बेचने का हक भी तुम्हें नहीं है। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं स्वयं ही यहाँ से प्रस्थान कर देती हूँ, ताकि मेरे वजह से तुम्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना है। तो बेटा, ये सभी बच्चे ध्यान से सुने। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन रामगुप्त और शिखर स्वामी के लिए है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यहाँ पर नारी विमर्श के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की विचार हमें देखने को मिलते हैं। ध्रुव स्वामिनी में वो एक चेतना जगाते हैं, और पुरुष सत्ता का विरोध करती हुई ध्रुव स्वामिनी कह सकती है, और स्पष्ट रूप से कह रही है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो मुझे बेचने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि तुम किसी भी समस्या से ना घिर पाओ। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ भी नहीं। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव स्वामी, क्रोध से पैर पटक का उपाय नहीं तो ना हो। निर्लज अमात्य, बहुत क्रोध आ रहा है ध्रुव स्वामिनी को, और वो स्पष्ट रूप से कह रही है निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंकर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं, किंतु स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी अमात्य प्रतिहारों को यहाँ से अलग जाने की बात करती है, और उसका स्पष्ट मत है कि मैं केवल रानी ही नहीं हूँ, एक स्त्री भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, इसलिए मैं अपने पति से अकेले में बात करूंगी। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है, ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। इससे तो क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? ध्रुव स्वामिनी अनुनय कर रही है, विनय कर रही है रामगुप्त से कि मेरे पिता ने तुम्हें कन्यादान किया था, और कन्यादान में गुप्त सम्राट को यह उपहार, यह जो स्त्री मिली है, उसको तुम क्या शकों को उपहार रूप में दे दोगे? बार बार वो कह रही है, क्या स्त्रीत्व, क्या इतने का भी अधिकार नहीं? क्या मैं पत्नी के रूप में तुमसे इतना भी प्रार्थना नहीं कर सकती हूँ? क्या ऐसा पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण लगा देगा? अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी तक को दे देगा? रामगुप्त, तुम सुंदर हो, कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को कह रहा है, क्योंकि उसको अविश्वास है ध्रुव स्वामिनी पे। वो कह रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, किंतु सोने की कटार तो कटार होती है, वो कभी भी व्यक्ति के जीवन की लीला समाप्त कर सकती है। मेरा जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह तुम नहीं जानती। उसके पैरों को पकड़ के मैं गुप्तकाल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई,
किंतु अब मेरा अहंकार चूर्ण हो गया, मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सारी रानियां स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के समक्ष पैर पकड़कर निवेदन कर रही है और बार बार कह रही है कि मैं आपकी शरण में हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि यद्यपि ठीक है मैं तुम्हारे जीवन के आनंद की पात्रा नहीं बन पाई, लेकिन आज मेरा अहंकार भी चूर्ण होता है। राज्य और संपत्ति रहने पर भी राजा को बहुत सारी रानियां स्त्रियां प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि किसी एक नारी का और राजा का मान नष्ट हो जाए तो वो मान आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो ध्रुव स्वामिनी स्पष्ट रूप से राजा से विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है और अंतिम रूप से वह निवेदन जो है वो रामगुप्त के समकक्ष प्रकट कर चुकी है। लेकिन रामगुप्त